विधानसभा में किस तरह से अपनी मर्यादा को भूल गए माननीय नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं उनके जुबान से निकला बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये भूल गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ने तीन बार जो है कहा कि हमसे गलती हो गया, हम अपने ऊपर जो है निंदा। सभा का चुनाव आ रहा है, राजनीतिक गलियारों से अलग अलग नारे निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयारियां तो एकदम हम लोग जो है जमीनी स्तर से लेके जो है युद्ध स्तर पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि 2005 के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सत्ता को संभालने के बाद जिस तरीके से कल्याणकारी योजना बनाए और योजना बना के सारे समुदाय का समावेशी विकास करवाए। मणिपुर का ले लीजिए, जिस तरीके से मेरी माँ बहन के साथ जो है नंगा करके उनके साथ किया गया और ये विदेश में चले। तो वही आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी जैसे बयान दिए हैं। दूसरा नंबर, एक मेरी बहन ऐसी जो अथक प्रयास करके मेडल लाती है देश के लिए, और ब्रिजभूषण जैसे इंसान जो कि मंत्री बने हुए हैं, क्या हुआ उनके साथ? और वो गुहार लगाती रही, लेकिन कोई ध्यान देने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। क्या वो मेरी बहन नहीं थी? क्या वो जो कब तक चलता रहेगा? आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता रहेगा? यही कहना है। बिहार में भी ये चीज देखने को मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कोई हम का हो, चाहे उनके घटक दल का हो, आवे और डिबेट अगर हमसे करना हो तो विकास के मुद्दे पे करे। जो 500 से ज्यादा जो है 500 से ज्यादा कल्याणकारी ऐसे योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बनाया है। तो बीजेपी के नेताओं का कहना है, मणिपुर की घटना तो देखे, लेकिन हमारे बिहार में सांसद विधानसभा में किस तरह से अपनी मर्यादा को भूल गए माननीय नीतीश कुमार जी। तो ये आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा वाला नजर आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं उनके जुबान से निकला बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये भूल गए। जुबान फिसल गया था, जुबान फिसल गया था। क्यों जुबान हो गया था? क्यों जुबान फिसल गया? उसके बाद उन्होंने माफी मांगा। कुमार जी तो हंस रहे हैं, तो उन्होंने माफी मांगा। हमारे आदरणीय युग पुरुष है, उन्होंने जो है जब उनको लगा कि नहीं मैं तो शब्द सही इस्तेमाल किया, और सारे के सारे सब ने कहा कि इस्तेमाल आपका सही हुआ, लेकिन शब्दों में कुछ ऐसी बात थी जो कि आदमी को लग गया, तो उन्होंने तुरंत जो है एक बार नहीं कई बार जो है अपने जनता जनार्दन से, अपने माँ बहनों से कहा कि हम माफी वही चाहते हैं। दूसरा आरोप ये लग रहा है, जिनके लिए जातीय जनगणना हुआ, जातीय का गणना हुआ, सर्वे हुआ, उन्हीं के ऊपर पानी बौछार किया जाता है, लाठी बरसाया जाता है। आप 30% से लेके 35% से लेके 50% दिया गया, उस समय कौन दिया? महिलाओं को कौन आगे बढ़ने का जो शक्ति लाठी दिया? कौन बरसाया, पानी का बौछार कौन किया? नहीं, महिलाओं को कौन आगे बढ़ाया? महिलाओं को सहायता किसने दिया? इस साइकिल का जो प्रथा किसने चालू किया है? बच्चियों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए योजना किसने बनाया? हम काम की बात करते हैं, हम काम करना जानते हैं। जुबान अगर आपका प्रधानमंत्री जी फिसल गया तो आपने जो है माफी नहीं मांगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ने तीन बार जो है कहा कि हमसे गलती हो गया, हम अपने ऊपर जो है निंदा करते हैं। अब इससे बढ़ के क्या होगा कि अगर कोई इंसान से अगर जुबानी अगर कुछ गलती हो जाए, अगर वो तुरंत माफी मांग ले, तो सुबह का भूला हुआ अगर शाम में आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। लेकिन यही घमंडी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व का दौरा खाली करते हैं और एक से एक जो है लिबास पहनते हैं। यहाँ जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी जो है 450 रुपया सिलेंडर में, जिस समय हम भी उनके साथ थे और कांग्रेस के खिलाफ क्या बोलते थे जानते हैं? सोनिया जिसकी मम्मी है, सुनिए मेरी बात को, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऐसा बदल दिए, ऐसा हम अपने ही सरकार को कहीं राजनीतिक स्टैंड भी हो सकता है। 1100 रुपया हो गया, 1100 रुपया, कितना दिक्कत हो रहा है? 1100 रुपया, महंगाई चरम पे है। आम आदमी के साथ क्या दिक्कत हो रहा है आप देख रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री काहे के लिए बने हैं? जन समस्या को समाधान करने के लिए बने हैं, देश को जो मजबूत करने के लिए बने हैं। अब देश को तो खोखला कर रहे हैं, जितना धरोहर है सबको अडानी का हाथ बेचते हुए चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारा देश कितना कमजोर हो रहा है? हमारा का जो हमारे हिंदुस्तान का करेंसी है अफगानिस्तान से नीचे हो गया।
जैसे जो है नेपाल में जो है तो नेपाल कहता है अपदन क्यों? नीचे ऊपर क्यों? नीचे वो होते क्यों? रहता है। हमारा बढ़ेगा ना, हम तो डॉलर से न जो है हिसाब मिला रहे थे, यही प्रधानमंत्री जी डॉलर से हिसाब मिला रहे थे, अब क्यों नहीं मिला रहे हैं? 24 में क्या होने जा अभी रहा है? अफगानिस्तान से जो नीचे हो गए, ये हाल हो गया। 2000 का नोट लाते हैं तुरंत बंद करवा देते हैं, कहते हैं चिप्स लगा हुआ तो ये लगा हुआ तो वो लगा हुआ। अरे भैया मेरा, अब एगो इंडिया बना, हम लोग बनाए हैं, नीतीश कुमार ने बनाए, तो पता चला कि अब जो है भारत जहाँ पे इंडिया लिखा रहेगा सबको भारत करेंगे। तो हर रोज पैसा नहीं खर्चा होता है, हर रोज समारोह होता है, डमाडोल हो रहा है, हर रोज मिलन समारोह हो रहा है। आरजेडी से कई नेता निकल के जा रहे हैं, जेडीयू से कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो शामिल होना अभी 2024 का चुनाव है, इसलिए जो है जैसे कि आप लोग का जातीय जनगणना हुआ, यादवों की संख्या देख रहे हैं, बाबू सभागार में कतार लगा हुआ है, 5-5 हजार यादवों की संख्या है वहाँ, आप लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। सुन लीजिए, माई समीकरण जो है ना यहाँ का बना हुआ, वो कभी टूटने वाला नहीं है। सिवान में जो सामाजिक है उनका भी परिवार का देखिए स्थिति कितना दयनीय हो गया, लालू यादव साथ नहीं दे रहे हैं उनका, जेल जा रहे हैं। जो आपने कहा कि भाई यहाँ के यादवों के बारे में, तो मैं ये आपको बता दूं कि माई समीकरण न कमजोर हुआ है न होगा। माई समीकरण इतना मजबूत है कि आने वाले 2024 में आप देख लीजिएगा। और मैं फिर पुनः कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री 2024 में हटेगा, क्योंकि ये देश के लिए नहीं जी रहे हैं। इंडिया गठबंधन से कौन आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कौन आ रहे हैं सामने जो पीएम का चेहरा बन सके? बहुत है, जिस वक्त होगा उस वक्त फैसला हो जाएगा। हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं और भी दीगर पार्टी के हैं जो हमारे सहयोगी हैं। हम पहले क्यों बोल दें भाई कि हमारे जो है यही बनेंगे? हमारे में तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर है, सहवाग है ना, और धोनी है, चौका छक्का मारने वाला भी है। तो हम काहे ले किसी का नाम एगो जो उसमें एक का नाम लेंगे? हाँ लेंगे, एगो जदयू के नाते से मैं अपने नीतीश का नाम लूंगा कि उससे बेहतर कोई नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने काम करके दिखाया। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार थे। इनकी बातों से आप कितना संतुष्टि है, इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय तो जरूर दीजिए। इसी पे अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।